नमस्कार, तत्वबोध सत्संग में आप सभी साधकों का स्वागत है। यह सत्संग सभी साधकों के लिए एक माध्यम और अवसर है एक दूसरे के विचार जानने का, प्रश्न उत्तर करने का, विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का, आत्मज्ञान होने के पश्चात निरंतर ज्ञान में बने रहने का, ज्ञान का निरंतर स्मरण बना रहे, उसके लिए ये सत्संग एक बहुत ही अच्छा अवसर है सभी साधकों के लिए। आप में से किसी साधक का यदि कोई प्रश्न है तो वो लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। उसके अतिरिक्त यदि किसी साधक को अपना कोई विचार व्यक्त करना है तो उसको भी आप लिखकर या बोलकर भी पूछ सकते हैं। सत्संग में हम विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करेंगे, एक दूसरे के विचार जानेंगे और एक दूसरे के साथ अपना ज्ञान साझा करेंगे। जब हम एक दूसरे के साथ प्रश्न उत्तर करते हैं, एक दूसरे के विचारों को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें स्वयं हमारे अंदर क्या मान्यताएं हैं या अज्ञान कहीं थोड़ा बहुत बचा है, उसको जानने का भी कई बार ऐसा होता है। एक व्यक्ति को लगता है कि आत्मज्ञान हो गया है, लेकिन कुछ मान्यताएं या कुछ अज्ञान उसमें शेष रह सकता है, हो सकता है। और जब विभिन्न साधक आपस में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वो अज्ञान प्रकट होता है। तो चर्चा करते हैं तो ज्ञान में स्थित रहने के लिए बहुत सहायता मिलती है। मैंने एक विषय चुना है, उस विषय पर मैं आप सभी साधकों के विचार जानना चाहूंगी। तो आज के सत्संग के लिए मैंने जो विषय चुना है वो है इच्छाएं। ये शब्द या ये विषय बहुत ही सामान्य सा और साधारण सा प्रतीत होता है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, हर किसी को अपनी इच्छाओं के बारे में पता होता है। किसी भी व्यक्ति से जब ये प्रश्न किया जाता है तो आपको तुरंत उत्तर मिलता है इस प्रश्न के जवाब में। तो कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को पता होता है उसकी इच्छाएं क्या हैं, और एक इच्छा नहीं, बहुत तरह की इच्छाएं वो व्यक्ति आपको गिना देगा, अलग अलग तरह की इच्छाएं। लेकिन अगर देखें तो उन सभी इच्छाओं में अधिकतर इच्छाएं उसकी स्वयं की इच्छाएं नहीं होती। उस व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि जिन इच्छाओं को वो अपनी इच्छाएं कह रहा है वो वास्तव में उसकी इच्छा नहीं। और आप देखिए, ये इच्छाएं ही हैं जो उस व्यक्ति से कर्म कराती हैं। इन इच्छाओं से प्रेरित होकर ही व्यक्ति जीवन भर, ये इच्छाएं ही कारण हैं जो जीव रूप में कारण शरीर प्रकट हुआ है या अभिव्यक्त हुआ है। परंतु जो इच्छाएं एक व्यक्ति कहता है कि उसकी इच्छाएं हैं, क्या वास्तव में वो उसकी इच्छाएं हैं? अगर आप इस पर मनन करें, थोड़ा सा विश्लेषण करें, ये जीवन, ये समाज जिसमें हम रहते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को हम देखते हैं, उनका अगर आप मूल्यांकन करें तो आप ये पाएंगे जितनी भी प्रकार की इच्छाएं व्यक्ति कहता है कि वो उसकी इच्छाएं हैं, वो वास्तव में उस पर थोपी गई इच्छाएं हैं। वो उसको बताई गई हैं, उसको सिखाई गई हैं, उस पर आरोपित की गई इच्छाएं हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है, अबोध होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका नामकरण होता है, उसको उसके नाम से परिचित कराया जाता है। इसी प्रकार जाने कितनी तरह की बातें उसको बताई जाती हैं, उसको संबंधों से अवगत कराया जाता है, परिचित कराया जाता है, भावनाओं से परिचित कराया जाता है, एक विशेष प्रकार से उसको व्यवहार करना है उससे परिचित कराया जाता है, उसको बताया जाता है, या सही तरीके से अगर मैं कहूँ तो उस पर थोपा जाता है कि उसको वही व्यवहार करना चाहिए जिसको उचित व्यवहार वो परिवार वाले या समाज कहता है। तो इस तरह से धीरे धीरे वो बच्चा उन सारी बातों को, उन सारी इच्छाओं को ग्रहण करता है अपने परिवार से, माता पिता से, संबंधियों से। और बड़ा होकर जब वो शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षा ग्रहण का भी निर्णय जो होता है वो माता पिता का ही होता है। किस प्रकार की शिक्षा उसको प्राप्त करनी है वो इच्छा माता पिता की होती है। हो सकता है वो बच्चा अलग तरह का, उसकी कोई रुचि हो, उसकी इच्छा हो, लेकिन उसको इतना महत्व नहीं दिया जाता है। फिर समाज की इच्छाएं होती हैं जो जिनका आरोपण बच्चे पर होता है। और आप देखेंगे कि एक समय जब आता है वो मान्यताएं इतनी गहरी हो जाती हैं उस व्यक्तित्व पर, उस जीव पर, जो उसकी अपनी इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वास्तव में इस मृत्युलोक पर आया है, वो उनको भूल ही जाता है। शुरुआती कुछ साल में जब बच्चा छोटा होता है उसमें कुछ अलग तरह की इच्छाओं की अभिव्यक्ति भी होती है, वो प्रकट होती हैं उसके विशेष प्रकार के व्यवहार के रूप में, पसंद नापसंद के रूप में। लेकिन यदि वो इच्छाएं या वो व्यवहार तथाकथित सामान्य व्यवहार से थोड़ी सी अलग हैं तो उनका दमन किया जाता है,
उनकी इच्छाओं की पूर्ति तो दूर की बात है, उन इच्छाओं का दमन किस तरह से हर संभव प्रयास किया जाता है माता-पिता द्वारा, परिवार द्वारा। मान लो एक छोटा बच्चा शास्त्रीय नृत्य जो यदि उसकी रुचि है, तो उसको माता-पिता को लगता है ये तो बहुत ही अपमानजनक स्थिति हमारे लिए हो जाएगा, ये इसमें आगे बढ़ना चाहता है, तो उसका दमन किया जाता है। इसी प्रकार से जाने हो सकता है बचपन में शुरुआती कुछ सालों में वो इच्छाएं प्रकट होती हैं, लेकिन वहां पर उनका दमन किया जाता है अगर वो समाज के अनुसार नहीं है, यदि माता पिता के अनुसार नहीं है। तो एक वयस्क व्यक्ति जो कहता है कि मेरी इच्छा ये है, मुझे इस पद पर आसीन होना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतना बड़ा घर बनाना है, मुझे विवाह करना है, मेरे इतने बच्चे होने चाहिए, ये वास्तव में उसकी इच्छाएं नहीं होती। ये इच्छाएं आरोपित की जाती हैं। जीव की मुख्य दो इच्छाओं के लिए ने जन्म लिया है, भोजन के लिए और काम वासना के लिए। तो समाज में व्यवस्था कर दी गई जीव का विवाह कर दिया जाए और बस ठीक है। फिर उसके अतिरिक्त यदि ये व्यक्ति एक बहुत अच्छे शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छे पद पर आसीन हो जाता है और संतान हो जाती हैं, तो वो एक सामान्य और सही जीवन है, भले ही वो व्यक्ति की इच्छा ना हो। तो यदि एक व्यक्ति ये कहता है कि वो अपनी इच्छाओं को जानता है, तो वो एक भ्रम में जी रहा है। वो या कहें कि वो एक कठपुतली बना हुआ है समाज की मान्यताओं की, और वो स्वयं ही नहीं जानता वो कब अपनी इच्छाओं को भूल चुका है। वास्तविक जो अपनी इच्छाएं हैं, उन अपूर्ण इच्छाओं को लेकर ही वो शरीर का त्याग करता है और वही अपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर से जीव कारण शरीर जीव रूप में प्रकट होता है और इसी प्रकार ये चक्र चलता रहता है। इसके अलावा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें इतनी जागरूकता होती है, स्वच्छंदता होती है कि वो आरोपित मान्यताओं को नहीं मानते। उनको बहुत ही निश्चित होते हैं कि उनकी इच्छा क्या है, परंतु यदि वो इच्छा सामाजिक रीति है, उसके अनुरूप नहीं है, तो उस व्यक्ति का तिरस्कार किया जाता है, उसे समाज से बहिष्कृत किया जाता है, यहाँ तक कि परिवार से भी उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। एक व्यक्ति की इच्छाएं कितनी महत्वपूर्ण है, ये ना तो समाज जानना चाहता है, ना ही स्वयं उसके माता पिता जानना चाहते हैं। समाज जो है वो अधिकतर हम कह सकते हैं अज्ञानी लोगों की एक भीड़ है, जिसमें जीव अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आता है और अतृप्त इच्छाओं के साथ ही चला जाता है और इसी माया जाल में, इसी उलझन में वो जीव भटकता रहता है। उसके साथ ही कुछ व्यक्ति जो कहते हैं कि वो आध्यात्मिक साधना में है, आध्यात्मिक प्रगति वो करना चाहते हैं, उनसे भी अगर आप पूछें तो उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, वो आपको अपनी इच्छाएं बताएंगे। लेकिन वो इच्छाएं भी अगर आप देखें, अध्यात्म के नाम पर किसी को लगता है कि उसको मुक्ति चाहिए, हालांकि मुक्ति का अर्थ भी हो सकता है उस व्यक्ति को ना पता हो, या फिर मुक्ति शब्द उसने सुन लिया है, कहीं पढ़ लिया है और उसने उसी को अपनी इच्छा बना लिया है। कहीं एक व्यक्ति को कुछ आध्यात्मिक अनुभव चाहिए, आध्यात्मिक अनुभव वास्तव में क्या है कुछ नहीं पता उस व्यक्ति को, बस कहीं उसी तरह से सुन लिया है या फिर कहीं पढ़ लिया है और उसको उसने अपनी इच्छा बनाकर पूरा जीवन वो उन्हीं उसी इच्छा की पूर्ति के लिए साधना करता है और अपने आप को आध्यात्मिक साधक समझता है, मानता है और सामान्य व्यक्ति हैं उनसे अपने आप को थोड़ा सा श्रेष्ठ उसको लगता है कि वो श्रेष्ठ है। पर आप देखिए उस सामान्य व्यक्ति में और ऐसे आध्यात्मिक साधक में जिसने अपना जो लक्ष्य है अध्यात्म में, जो उसकी इच्छा है, वो इच्छा उसकी वास्तविक इच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से इच्छाओं को किस तरह से समझा जाए या किस तरह से एक व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है, इसके बारे में बहुत अज्ञान है। जब तक एक व्यक्ति को ये पता ही नहीं होगा कि उस वास्तव में उसकी इच्छा क्या है, तो उसकी उस इच्छा की पूर्ति किस प्रकार होगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति जब जीव रूप में अभिव्यक्ति हुई है कारण शरीर की, तो वो अपनी इच्छा पूर्ण करे यहाँ पर। तो मैं इस विषय पर सभी साधकों से जानना चाहूंगी, यदि उनका कोई विचार हो तो, कोई कुछ कहना चाहे या फिर कुछ पूछना चाहें। पद्मजा जी ने यहाँ पर कहा है, इच्छाएं जीव शरीर के बार बार जन्म का कारण है, प्रबल इच्छा पूरी करना आवश्यक है, इच्छा पूर्ति को इसी कारण बहुत महत्व दिया गया है। जी हाँ, इच्छाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है एक जीव के लिए कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे।
लेकिन वास्तव में जो इच्छा प्रकट हो रही है, जो जीव को लगता है कि वो उसकी इच्छा है, क्या वास्तव में वो उसकी इच्छा होती है? मतारोपण इतना देखने में आता है जीव पर। सभी एक भीड़ जिस दिशा में चल रही है, समाज में सबका एक ही लक्ष्य है कि बहुत सा धन वो कमा ले, एक बहुत ऊँचे पद को वो प्राप्त कर ले और इसी को सफलता माना जाता है, इसी को इच्छा पूर्ति वो मान लेता है। वास्तव में प्रबल इच्छा के रूप में जो वृत्ति प्रकट होती है एक जीव में, उसका दमन बहुत पहले ही कर दिया जाता है, बचपन में ही। बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे देखने को मिलेंगे जो इस दमन के बाद भी, मतारोपण के बाद भी, समाज में इतने साल तक व्यवहार करने के बाद भी उसको निश्चित रूप से पता होता है कि हाँ, मेरी ये इच्छा है, चाहे वो समाज से बिल्कुल अलग हो। जैसे अगर हम कहें एक व्यक्ति कहता है कि नहीं मुझे कोई बड़ी नौकरी नहीं चाहिए, मैं अपनी छोटा उत्तरजीविता के लिए कोई छोटी-सी नौकरी करके अपना जीवन यापन मुझे करना है, मेरा बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, मुझे शांति चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को आप देखिए समाज में बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाएगा, बड़ी गलत दृष्टि से देखा जाएगा कि ये किस तरह का व्यक्ति है, जो कि प्रगति नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर प्रबल इच्छा पूरी करना बिल्कुल बहुत ही आवश्यक है जीव के लिए, लेकिन उन इच्छाओं का दमन बहुत पहले ही कर दिया जाता है। वो इच्छाएँ जब पूर्ण नहीं होती तो हम जानते ही हैं, हम सभी साधक कि उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही कारण शरीर अभिव्यक्त होता है जीव के रूप में। अंजलि जी का कहना है, हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं तो दूसरों की हमसे जुड़ी आशाएं अधूरी रह जाती हैं और वो दूसरों के जीवन में दुख का कारण बनता है। हमारे मन में शांति है, पर बाहर जो अशांति है, उससे कैसे सामंजस्य करें? देखिए, आपके साथ आपके परिवार वालों की या समाज की आशाएं जो जुड़ी हैं, वो उनके अज्ञान के कारण है, वो उनकी आसक्ति है। अगर किसी संबंध से अनावश्यक रूप से एक व्यक्ति आशाएं जोड़ता है, आप देखिए समाज में एक बच्चा अपना जिस विषय का अध्ययन करना चाहता है, माता पिता उसे वो भी करने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं। उसे विवाह किससे करना है, उसकी भी इच्छा नहीं जानी जाती है, उसको महत्व ही नहीं दिया जाता है। कितनी बड़ी बात है ये कि एक पूरा जीवन एक व्यक्ति को जिसके साथ व्यतीत करना है, जिसके साथ उसका संबंध रहना है, वो किससे होना है, इसके लिए भी उसकी इच्छा का सम्मान नहीं किया जाता है। और ऐसे में यदि माता-पिता की हम कहें आशाएँ हैं, तो ये उनका अज्ञान ही है। इस तरह की आशाएँ यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रखता है और फिर वो आशाएँ पूर्ण नहीं होती हैं और उसको दुःख होता है, तो ये उसका अज्ञान है, उसकी आसक्ति है। परंतु दूसरों को दुःख ना हो और अपनी इच्छाएँ भी पूर्ण हो जाएँ, कुछ इस प्रकार से व्यक्ति वास्तव में यदि जानता है कि उसकी इच्छा क्या है, इन दोनों बातों में सामंजस्य बनाकर वो समझाने का प्रयास कर सकता है। विशेष रूप से तो ये परिवारों में ही होता है। शादी-ब्याह के विषय में अक्सर ये होता है। माता-पिता को लगता है कि बच्चे उनके साथ रहें, बड़े होने तक। वो वयस्क होने के बाद भी वो उनके साथ रहें। तो देखिए ये उनका स्वार्थ ही है। एक बच्चा जब वयस्क हो गया है, वो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कहीं और स्वतंत्र होना चाहता है, तो उसको खुद स्वयं से बाँध कर रखना, ये सही नहीं है। उसको स्वतंत्र कर देना चाहिए और दूसरे को बाँध कर रखने में यदि किसी को लगता है कि वो सुखी होता है, तो ये तो वो फिर दूसरे व्यक्ति को दुःख का कारण वो व्यक्ति बन रहा है। स्वयं सुखी होने के लिए वो दूसरे को दुःख दे रहा है। तो यहाँ पर जो अज्ञान है, वो दूसरे पर अपनी मान्यताएँ आरोपित करने वाले व्यक्ति को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। और एक और इन्होंने बात कही है, हमारे मन में शांति है पर बाहर की जो अशांति है उससे कैसे सामंजस्य करें। यदि हमारे मन में शांति है तो हमें मतलब एक यदि आपको ज्ञान हो गया है तभी आपके मन में शांति होगी, आनंद होगा और ऐसी स्थिति में बाहर कितनी ही अशांति हो उससे सामंजस्य
करने का मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता होगी। आप अपने स्वरूप में जब स्थित हैं, तो बाहर की अशांति आपको प्रभावित नहीं करती है। और सामंजस्य कैसे स्थापित करना है, आपको कोई उससे सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। जब ज्ञान आपको होता है, आप शांति की स्थिति में आते हैं, स्वयं में स्थित होते हैं। बाहर बाहर का व्यक्ति जो आपको देख रहा है या जो आपके साथ व्यवहार करता है, हो सकता है उसको आप में परिवर्तन दिखे, आप में कोई बात है उसको ना पसंद आए। तो देखिए ये उसकी समस्या है। ये आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक कि आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, तो वहाँ पर आपको स्वयं उसके लिए ग्लानि आपको नहीं होनी चाहिए। आप अपने तरफ से किसी को यदि कोई हानि नहीं पहुँचाते हैं और सामने वाला व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण अशांत है, तो वहाँ पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। बाहर की अशांति आपको प्रभावित नहीं करेगी। यहाँ मीरा जी का कहना है, कभी-कभी कोई चित्त वृत्ति इच्छा प्रकट करती है, परंतु उस पर ध्यान न देने के बावजूद वो इच्छा स्वतः कुछ भी प्रयास किए बिना पूरी हो जाती है। क्या कारण है? शरीर से जुड़ी इच्छा अपने आप बिना प्रयास पूरी होती है कि उसके लिए प्रयास की आवश्यकता है। जी, कई बार ऐसा होता है कि कोई इच्छा प्रकट होती है और वो इच्छा स्वयं बिना प्रयास के कई बार पूर्ण हो जाती है। देखिए इच्छा का प्रयास आपको लगता है आप प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई प्रयास नहीं हो रहा है। इच्छा प्रकट होती हैं और इच्छाओं की पूर्ति होती है। जो कुछ हो रहा है स्वतः ही हो रहा है। जो कुछ भी कार्य होता है, इच्छाओं का उठना हो या इच्छा के लिए कोई कर्म होना हो, वो स्वतः ही होता है। अहम भाव के कारण ये लगता है कि मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ या फिर मैंने प्रयास नहीं किया है। इच्छा प्रकट हुई और इच्छा की पूर्ति हुई, ये आप जानते हैं या इच्छा की पूर्ति नहीं हुई या इच्छा की पूर्ति किस कारण से नहीं हुई, ये आपके ज्ञान में आती है बात। परंतु प्रयास यदि आपको लगता है कि आप प्रयास कर रहे हो, तो ये आपको अहम भाव के कारण लगता है। इच्छा प्रकट होती है और इच्छा की पूर्ति होती है। यदि वो पूर्ति होनी है, तो वो इच्छा स्वयं इच्छा की पूर्ति स्वयं होती है। मैं गुरुजी से भी जानना चाहूँगी इस विषय में। मीरा जी ने जो प्रश्न किया है, इसके बारे में यदि थोड़ा-सा मार्गदर्शन गुरुजी करें। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई। आपने एक धन्यवाद बिल्कुल नया गुरुजी। शुरू किया और आप में बहुत अधिक गुण है एक इस तरह कार्य करने का। तो आपने जो उत्तर दिया बहुत अच्छा है, मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। मीरा ने पूछा था कि क्या कारण शरीर से जुड़ी इच्छा अपने आप बिना प्रयास पूरी होती है, उसके लिए प्रयास आवश्यक है? तो हम आज सुबह ही बोल रहे थे या कल शायद मैं बोल रहा था कि सांकेतिक प्रयास आवश्यक। अगर बुद्धि में ऐसा एक दोष सा आ जाता है कि मुझे बस बैठे रहना है घर में और कारण शरीर में जो भी हो पूरा होता रहेगा, तो कभी नहीं होगा। जन्म पर जन्म बीत जाएंगे। नियम यही कहता है माया का। तो खेल मान लीजिए कि सांकेतिक प्रयास, इस शरीर को उठकर कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो फोन लगाइए, इससे मिल के आइए, उससे मिल के आइए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ये खरीदिए, वो खरीदिए, इस साइड पे जाइए, उधर जाइए, कीजिए थोड़ा सा। लेकिन आप जानते ही है जो होना है वो होकर रहता है, वही होगा जो हम कहते हैं मंजूर खुदा होगा। फिर यंत्र को थोड़ा चलाना फिराना है। हाँ, अपने आप बिना प्रयास पूरी होती है इच्छाएं। जब इच्छा आती है और उसके पूरे होने का साधन भी आता है, तब शुभ मुहूर्त है। अब पंडित के पास नहीं जाना मुहूर्त निकालने, ये शुभ मुहूर्त है, पूरा कर लेना उसे। और अगर वो इच्छा आती है तो उसे पूरा करने के साधन दूर दूर तक नहीं दिखाई देते, तो आप जानते हैं क्या करना है, आकर उसको आकर जाने देना है। ऐसा नहीं कि वो पूरी नहीं होगी, अब भी नहीं होगी। तो मीरा के लिए मेरा ये उत्तर है। जी, धन्यवाद गुरुजी। नमस्ते मीनाक्षी। नमस्ते पद्मजा जी। गुरु जी को भी प्रणाम करती हूँ मैं। यहाँ पे आपने इच्छाओं के बारे में बहुत ही विस्तार से और हर एक पहलू को रखा। बहुत आनंद आया सुनकर। मैं यहाँ पर एक
कहना चाहती हूँ ये इस विषय पर कि विशेषकर जो इच्छाएँ दबाई जाती हैं, दमन किया जाता है, वो विशेषकर लड़कियों के साथ या फिर स्त्रियों के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। उनको ये स्वतंत्रता नहीं होती कि वो अपनी इच्छा प्रकट कर सकें या फिर अ, उन्हें उन्हें किसी भी प्रकार की विशेषकर कुछ ऐसी इच्छाएँ हैं, जो हर मनुष्य में होगी या वो लड़की हो चाहे लड़का हो। परंतु देखा जाता है कि लड़कों की इच्छाओं को पूरा करने की स्वतंत्रता ज़्यादा होती है, अगर देखा जाए लड़कियों की अपेक्षा। तो इस ये जो दमन की क्रिया होती है प्रक्रिया होती है, इस कारण जो लड़कियाँ हैं वो बहुत अ बोल सकते हैं मानसिक रूप से भी इस चीज़ की शिकार होती हैं और उनके अंदर ये अभिव्यक्ति की फिर क्षमता बहुत कम हो जाती है। वो हर जगह फिर इस चीज़ को अपनी इच्छाओं को फिर वो महत्व नहीं देती। उनको बचपन से ही ऐसा ऐसा दमन किया जाता है उन पर कि वो अपनी उठती भी हैं इच्छाएँ तो भी उनको स्वयं ही वो बोल देती हैं कि नहीं, ये पूरी नहीं हो सकती। तो ये जो सामाजिक रूप से जो आरोपित किया गया है जो विशेष अ, लड़कियों के लिए या फिर स्त्रियों के लिए बहुत ही घातक है, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए और स्त्रियों को। इससे मुझे लगता है कि सीधा उनके मानसिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी कारण स्त्रियाँ विशेषकर कुछ बोल नहीं पाती, अपनी इच्छा इच्छा प्रकट नहीं कर पाती क्योंकि उनको पहले ही पता होता है कि हाँ, अगर हम अपनी इच्छा बताते हैं जैसे आपने एक विशेष बिंदु को रखा जो बहुत ही आवश्यक था कि हाँ, यदि कोई लड़की बोले कि मुझे नृत्य करना पसंद है या गाना गाना पसंद है, तो उसको बिल्कुल रोक दिया जाता है, बिल्कुल माता-पिता के द्वारा उनको अ, डाँट-फटकार के या फिर ये सब क्या कर रही हो? ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। अपनी इच्छाएँ थोपी जाती हैं। जिसका दुष्परिणाम यही होता है कि वो उनमें संभावनाएँ थी, वो सारी समाप्त हो जाती है, एक लड़की और एक स्त्री में। स्त्री भी को भी लूँगी मैं यहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा सामाजिक रूप से एक प्रताड़ना है, स्त्रियों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी। अभी बहुत देखा गया है कि हाँ, अभी जो लड़कियाँ हैं उनको काफ़ी स्वतंत्रता दी जा रही है, परंतु अभी भी वो पूर्ण रूप से ये चीज़ें नहीं आई हैं। तो बहुत धन्य धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद पद्मजा जी और बहुत ही अच्छा बिंदु आपने यहाँ पर उठाया है और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से। स्त्रियों का दमन तो बहुत अधिक किया गया है हमारे समाज में। एक समय था जब ज्ञान था इस देश में और स्त्री-पुरुष में कोई भेद नहीं था। लेकिन अज्ञानता की स्थिति अब जो समाज में है, कहने को बहुत विकास कर लिया है यहाँ पर इस देश में बहुत विकास हो गया है। लेकिन स्त्रियों के विषय में जो विचारधारा है, जो दृष्टिकोण है, वो बहुत ही छोटा है। बहुत ही दमन किया जाता है कि कोई स्त्री यदि पढ़ी-लिखी भी है, वो कहीं पर किसी कार्यालय में काम भी करती है, वहाँ पर भी आप देखिए, वहाँ अपने आप को वो पूर्णतया अभिव्यक्त नहीं कर पाती, नहीं करती है। क्योंकि उस पर मान्यता ये आरोपित है, बचपन से ही अपने विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता जितनी एक लड़के को मिलती है, लड़की को नहीं मिलती है। बहुत दमन किया जाता है। यहाँ पर गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा है, दमित इच्छाओं की पहचान कैसे करें? जब किसी व्यक्ति में इच्छाओं का दमन तो बचपन से ही किया जाता है और भूल जाता है बड़े होने के बाद, वयस्क होने के बाद। अ, कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, किसी व्यक्ति से पूछो कि उसकी इच्छा क्या है, तो कई बार कोई जवाब भी नहीं होता कि हाँ, बस ठीक है सामान्य सा जीवन चल रहा है कि नौकरी लग गई है, शादी हो गई है, ठीक है, उसके अलावा और कोई इच्छाएँ नहीं है। लेकिन वो एक खालीपन-सा कहीं व्यक्ति में देखने को मिलता है। अगर उसकी इच्छाएँ पूर्ण हुई हैं, जो कि तथाकथित उस समाज में वो एक विशेष पद पर है, चाहे उसकी अ, विवाह हो गया है, बच्चे हैं, सब कुछ है जो एक अ, सामाजिक रूप से एक सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। वो सब होने के बाद भी एक खालीपन-सा व्यक्ति अनुभव करता है।
ये स्वयं उस व्यक्ति के अंदर अवसाद के रूप में वो उसको अनुभव करता है। वो और उसी खालीपन को पूरा करने के लिए आप देखिए समाज में कितनी तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अ अ, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं समाज में, वो क्या हैं? क्योंकि व्यक्ति अंदर से खाली है, उस खालीपन को दूर करने के लिए वो बाहर से कहीं कोई साधन ढूँढ रहे हैं, नाच-गाना ढूँढ रहे हैं, कोई खेल में ढूँढ रहा है, कोई किसी प्रकार ढूँढ रहा है, पार्टी करने में ढूँढ रहा है। कितनी तरह की जो बातें हैं, वो समाज में इन चीज़ों का प्रचलन बढ़ रहा है और जैसे ही वो जो जो मनोरंजन के साधन हैं, वो उपलब्ध नहीं होते व्यक्ति को, वो व्यक्ति बहुत ही निराश-सा, खाली-सा अनुभव करता है। एक सामान्य व्यक्ति को अगर आप देखें, तो भले ही वो हर तरह से सामाजिक दृष्टि से सुखी उसको समझना चाहिए, स्वयं को मानना चाहिए। लेकिन एकांत में यदि व्यक्ति को थोड़ा समय उसको कहा जाए कि उसको बिताना है, उसमें बेचैनी-सी मैंने देखी है। मैंने स्वयं बहुत से लोगों में देखा है, वो थोड़े भी समय के लिए अपने साथ भी नहीं बैठ सकते हैं अकेले। एकांत में उनसे नहीं बैठा जाता। उन्हें कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, जिससे या वो बात करें, मतलब कोई मनोरंजन का साधन होने चाहिए। तो ये सब जो है वो अंदर के खालीपन को भरने के लिए ही है। अंदर जब सुख और शांति होती है, जब इच्छाएँ पूर्ण होती हैं या इच्छाएँ अ, ज्ञान होता है व्यक्ति को और तब जो असली सुख है या फिर जो अंदर शांति होती है, तब उस व्यक्ति को बाहरी किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती, बाहरी किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं को सुखी रखने के लिए, उस खालीपन को दूर करने के लिए। वो अपने आप में संपूर्ण महसूस करता है, सुखी महसूस करता है। ना उसे दूसरे संबंध की आवश्यकता होती है, दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो दमित इच्छाओं को पहचानना व्यक्ति अगर अपने उस खालीपन को ही जागरूक होकर यदि जानने का प्रयास करे, केवल एक सोए हुए मृत व्यक्ति की तरह केवल समाज की उस भीड़ में, दौड़ में ना भागता रहे, ठहर कर यदि वो व्यक्ति देखे कि ये जो रिक्तता उसके अंदर उठती है, उसका कारण क्या है? इतना भी नहीं करने की रुचि मैंने देखी है। व्यक्तियों में इतना भी करने की इच्छा नहीं होती कि ये मेरे अंदर जो खालीपन है, ये क्या है? क्यों है? तो यही मेरा उत्तर है गुरुजी। पता नहीं मैंने बहुत सही तरह से इसका इसका विश्लेषण किया है या इसकी व्याख्या की है। तो आपका मार्गदर्शन मैं चाहूँगी। क्या हेलो, हाँ, बिल्कुल, नमस्ते मीना। मुझे हाँ, संतुष्टि गुरुजी है। बताइए आप। आपका उत्तर मुझे पसंद आया। हाँ, बोलिए, हाँ, अक्षता बोलिए। वही दमित इच्छा ही नहीं, हर एक इच्छा हम चेतना में पहचान सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है, इच्छा आके पूरी हो जाती है और बाद में हमें पता चलता है कि मन का एक खेल था वो करके। बाद में चेतना में और हम चेतना अगर बढ़ गई है तो इच्छा जब पूरी हो मीन्स इच्छा आ रही है या पूरी हो रही है, तभी हमें समझ आता है कि ऐसी-ऐसी इच्छा है करके, है ना? और कभी-कभी इच्छा आने के पहले ही हमें मालूम हो जाता है, अगर हम चेतना में हैं तो। दमित इच्छा नहीं, हर एक इच्छा को हम पहचान सकते हैं, अगर चेतना जागृत हुई है तो। सही है? जी, धन्यवाद सोनल जी और बहुत अच्छा आपने कहा और यहाँ पर जो मैंने बातें कही, वो एक सामान्य साधारण व्यक्ति के लिए है। यदि वो साधारण जो जिस व्यक्ति को ज्ञान हो गया है, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, उसके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। उसके लिए तो चेतना स्वयं प्रकट होती है और उस चेतना में जो इच्छाएँ हैं, इच्छाओं का स्वरूप, वास्तविक स्वरूप क्या है, वो भी प्रकट होता है और इच्छाओं का स्वरूप जब जान लिया जाता है,
वो इच्छाएँ वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो एक ज्ञानी के लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। यहाँ पर एक आम व्यक्ति की बात अगर करें, तो आप देखिए वो भटक रहा है अपने उस जीवन के खालीपन को, कि उसकी कोई इच्छा थी जो पूर्ण नहीं हुई और वो जीवन में दुखी या खाली महसूस करता है, उस खालीपन को भरने के लिए जाने क्या-क्या साधन उसने जोड़ लिए हैं। यहाँ पर अंजलि जी का कहना है, यदि व्यक्ति शिक्षित, आत्मनिर्भर और ज्ञान मार्गी हो जाए, तो सब कुरीतियाँ नष्ट तो नहीं होंगी, पर उनका सामना करने का आत्मविश्वास उसमें आ जाता है। फिर जीवन स्वतः आनंदमय हो जाता है। बहुत ही सुंदर बात आपने कही है यहाँ पर और ये हम सभी का अनुभव है। ज्ञान होने के बाद हम समाज में रह रहे हैं, हम देखते हैं कि कितनी कुरीतियाँ और कितना अज्ञान यहाँ पर समाज में है। लेकिन चेतना जब होती है, तो उनका वैसा प्रभाव नहीं होता चित्त पर, जैसा कि एक अज्ञानी पर होता है। जिस प्रकार एक अज्ञानी विचलित होता है दुःख से या और तरह की जो अ, विचलित करने वाली बातें होती हैं। लेकिन एक आत्मज्ञानी के लिए ये सब एक खेल की तरह हो जाता है और जीवन जी आनंदमय अ, हो जाता है। चेतना में जब व्यक्ति होता है, चेतना होती है, तो वहाँ पर बस आनंद ही होता है। जी। ज्योति जी का प्रश्न है, मैं ये कहती हूँ कि लड़के-लड़कियों के भेद की बातें तो हर जगह सुनने को मिलती हैं, पर इसके लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं अध्यात्म मार्ग में? अध्यात्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग पर विशेषकर हम कह सकते हैं कि अज्ञान का नाश ही किया जा सकता है और ज्ञान होने के बाद हमारा प्रयास केवल यही हो सकता है कि हम दूसरों के अज्ञान का नाश करें। चाहे कितना भी अज्ञानी व्यक्तियों को कितना ही समझाया जाए कि लड़के-लड़कियों में भेद नहीं करना चाहिए, कोई सब समान है, समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। लेकिन जब तक स्वयं एक व्यक्ति में ये ज्ञान नहीं होता, वो उस बात को उस ढंग से समझ ही नहीं पाता है। तो अध्यात्म में हम केवल ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं, अज्ञान का नाश करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। कम से कम जो हमारे करीबी हैं, जिनमें थोड़ी भी संभावना हमें लगती है, हमारे परिवार में तो बिल्कुल जिन व्यक्तियों को ज्ञान हो चुका है, तो अपने परिवार में तो वो प्रयत्न अवश्य ही करेंगे। उसके साथ-साथ और भी व्यक्ति जो संपर्क में आते हैं, हम ये कर सकते हैं कि उनको भी इस ज्ञान से परिचित कराएँ। अज्ञान अ, किस प्रकार से समाज में अज्ञान है, उससे परिचित कराएँ। तो इतना ही मुझे लगता है हम कर सकते हैं। सोनल जी का कहना है यहाँ पर, दमित इच्छा वो इच्छा हैं, जो बार-बार आती हैं, जो इंसान के बर्ताव में परिवर्तन लाती हैं। जैसे कुछ बूढ़े लोग खाने में बेहद रुचि रखते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ खाने की इच्छा का दमन हुआ है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये बहुत मैंने भी ये देखा है, अनुभव किया है। बहुत से व्यक्तियों में बहुत ही वृद्धावस्था में भी उनकी इच्छाएँ ऐसी आपको देखने की मिलेंगी जो बच्चों में होती हैं। मतलब एक जो सामान्य मान्यता है समाज में, ऐसा कहा जाता है कि हाँ आयु बहुत हो गई है तो ठीक है इस व्यक्ति की कोई इच्छाएँ इस व्यक्ति को अब शांति से बैठना चाहिए, सारी इच्छाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। लेकिन इच्छाएँ देखिए पूर्ण होती नहीं हैं सभी, इच्छाएँ पूर्ण होने नहीं दी जाती हैं। समाज या परिवार कहाँ इच्छाएँ पूर्ण होने देता है। तो वो प्रकट होती हैं, बिल्कुल, वो वृद्धावस्था में प्रकट होती हैं और वो दिखती हैं और वही इच्छाएँ हैं जो अपूर्ण रह गई हैं, तभी वो प्रकट हुई हैं।
ज्योति जी का कहना है, पर महिलाओं के लिए ज्ञान मार्ग की बातें बहुत ही कठिन हैं, उनकी समझ से परे हैं। जी, बिल्कुल सही है आपकी ये बात। महिलाओं के लिए विशेषकर थोड़ा कठिन है ज्ञान मार्ग या कोई और आध्यात्मिक मार्ग। क्योंकि मान्यताएं इतनी अधिक हैं, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का दमन बहुत अधिक किया गया है। आप देखिए बहुत छोटी-छोटी बातों के लिए भी जहाँ कि पुरुषों को पूर्णतः स्वतंत्रता मिली है, वहीं स्त्रियों को छोटी-छोटी बातों के लिए भी रोका जाता है, टोका जाता है, उनको अधिक उनके हँसने पर भी पाबंदी होती है कि लड़की अगर खुल के हँसती है, तो उसको चरित्रहीन माना जाता है। लड़की अगर एक जो जिस प्रकार के वस्त्र उसको पहनने के लिए घर में कहे जाते हैं, उससे अलग उसकी कोई इच्छा होती है, तो बहुत गलत माना जाता है, वो संस्कारी लड़की नहीं है। इसी तरह की बहुत तरह की इच्छाएँ हैं, जो महिलाओं की, लड़कियों की, जिनका दमन किया जाता है। तो इतनी इच्छाओं का दमन होने के बाद मानसिक रूप से वो पूर्णतया निर्भर होती है। वो अपने आप को भुला चुकी है स्त्री। तो ज्ञान मार्ग की बातें उसको कठिन ही है वास्तव में समझ पाना। और यहाँ तक अज्ञान इतना गहरा है स्त्रियों में आप देखें कि वो उन बातों को बड़े गर्व से जो मान्यताएँ उस पर आरोपित की गई हैं, चाहे उसको पर्दे में रखने की बात हो, चाहे उसको खुद को एक अ, मतलब सीमा में रखकर बोलने की बात हो, अपने आप को अभिव्यक्त करने की ना करने की बात हो, वो उस पर गर्व महसूस करती हैं कि हम तो हमने अपने माँ-बाप, अपने जो माता-पिता हैं, उनकी आज्ञा का पालन किया। उसमें वो बड़ा गर्व महसूस करती हैं कि हमारी इच्छाएँ क्या हैं, चाहे वो उनको ना पता हो। हाँ, हमने अपने माता-पिता के घर में रहते हुए कभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे उनकी बदनामी हो। बदनामी मतलब कोई ऐसा कार्य जो समाज में मान्य ना हो या माता-पिता को सही ना लगता हो। तो ये मानसिक रूप से एक बेड़ियाँ कह सकते हैं महिलाओं में अधिक हैं पुरुषों की अपेक्षा और ज्ञान मार्ग की बातें तो बहुत दूर की बातें हैं उनके लिए। लेकिन मैं यहाँ पर देखती हूँ बोधि वार्ता में इतनी महिलाएँ हैं, ये बहुत ही गर्व का विषय है हम सभी महिलाओं के लिए कि ये हमारे पिछले जन्मों की साधना ही रही होगी कि हम इस ज्ञान को जान पाए हैं और हम इन सभी बातों पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। हम इस अज्ञान को पहचान रहे हैं। आप देखिए वरना तो समाज में कि इन बातों को अज्ञान की तरह देखा ही नहीं जाता कि ये अज्ञान है भी। यदि किसी महिला को आप कहें कि ये आपका ये व्यवहार इस तरह की जो बातें हैं, आपको परिवार में जो सिखाया जाता है, वो अज्ञान है, तो हो सकता है वो स्त्री आपका ही विरोध करने लगे। हो सकता है वो स्त्री कहे कि आप उसको बहका रहे हैं। तो इतना अज्ञान है इस जी, ज्योति जी का कहना है अज्ञान का मतारोपण है, अंधविश्वास उन पे बहुत है। जी, बिल्कुल यही मैंने अभी कहा, उन पे मतारोपण पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक है, अंधविश्वास तो बहुत ही अधिक। अश्विन जी का कहना है महिलाओं में अधिक एकाग्रता होती है और भटकाव कम होता है। इसलिए यदि कोई महिला ज्ञान मार्ग पर आती है, तो उनकी प्रगति बहुत तेज होती है। जी, बिल्कुल सही कहा अश्विन जी आपने। महिलाओं में एकाग्रता ही नहीं, बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो पुरुषों की अपेक्षा अ, मैं कह सकती हूँ उच्च गुण वो उसमें है, अधिक विकसित है महिला, लेकिन उसको भुला दिया गया है। महिलाओं का जिस प्रकार दमन किया गया है उनको नीचा दिखाया गया है कि वो श्रेष्ठ नहीं है। तो एक हीन भावना जैसे महिलाओं में डाल दी उनके चित्त में डाल दी गई है कि वो पुरुषों से कमतर हैं। वो पुरुषों का मुकाबला नहीं कर सकती कहीं भी किसी भी क्षेत्र में। बस उनके जो कुछ सीमित से कर्तव्य हैं वो उन्हीं को पूर्ण करती रहे। इसी में उसका जीवन सार्थक है। एकाग्रता जी बिल्कुल एकाग्रता बहुत ही एक महत्वपूर्ण गुण है
किसी व्यक्ति में यदि एकाग्रता उसमें स्त्री को ये ज्ञान हो जाए, वो स्वयं को जानने का ठान ले, ये इच्छा उसमें जागृत हो, तो बिल्कुल वो स्वयं को बहुत पुरुष की अपेक्षा बहुत जल्दी प्रगति कर सकती है। उसका मनन बहुत गहरा होगा, बहुत तीव्र होगा पुरुष की अपेक्षा, एकाग्रता अधिक होने की वजह से, भटकाव कम होने की वजह से। लेकिन ये इच्छा तो जागृत हो, स्वयं को जानने की इच्छा ही जागृत नहीं होती स्त्री को। वो स्वयं क्या है, वो स्वयं को केवल समर्पित एक स्त्री के रूप में जानती है। समर्पित एक संबंध, चाहे वो पुत्री के रूप में हो, बहन के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में है। अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित एक व्यक्ति के रूप में ही वो देखती है और उसमें बड़ी महानता मानती है वो स्त्री। जब बात आती है स्वयं को जानने की, स्वतंत्र होने की, तो उसको लगता है कि नहीं, उसको कुछ गलत शिक्षा दी जा रही है। ज्योति जी का कहना है, तब क्या प्रयास हो सकता है? गुरुजी ने हम लोगों को तैयार किया है। जी देखिए, जितने भी साधक महिलाएं, हम सभी यहाँ पर ज्ञान मार्ग पर हैं। हमें आत्मज्ञान हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये हम जान पाए हैं कि अज्ञान क्या है। तो इसमें कहीं न कहीं वो तैयारी पहले से ही हमने की हुई है। शुरू से ही सभी साधकों, बहुत से साधकों के अनुभव जैसे मैं सुनती हूँ, तो कहीं न कहीं ये इच्छा उनमें पहले से ही थी, स्वयं को जानने की। मिथ्या मतारोपण जो सामान्यतः आप देखते हैं किसी स्त्री में, उसकी अपेक्षा कम था। तो एक अवस्था के बाद, एक स्तर तक विकास होने के बाद ये इच्छा स्वयं जागृत होती है और वो व्यक्ति तब तैयार होता है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुजी हमें मिले और हमें इस ज्ञान से अवगत कराया, या हमारे अज्ञान का नाश किया उन्होंने। स्वयं के स्वरूप से हमें परिचित कराया। मीरा जी का कहना है, गुरुजी ने इतनी सरल कर दी है कि कोई भी इस पर चलना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ ये कर सकते हैं कि बोधि वार्ता का रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ज्ञान तो हमने जैसा जाना है, वो बहुत सरलता से हमें प्राप्त हो गया है। परंतु हर व्यक्ति, ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है। आप उसकी स्वयं की इच्छा सबसे प्राथमिक है। स्वयं की इच्छा, आप अगर किसी व्यक्ति को रास्ता दिखाते हैं, बोधि वार्ता का, इस ज्ञान के बारे में अवगत कराने का भी प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक व्यक्ति की स्वयं की इच्छा नहीं है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, वो नहीं जान पाएगा। कहीं न कहीं उस व्यक्ति में ये इच्छा जब तक नहीं होगी, तो उसके अंदर तक ये बात जाएगी ही नहीं, व्यर्थ होगी उसके लिए ये बात। परंतु ये है कि थोड़ी भी संभावना यदि किसी व्यक्ति में दिखती है, तो हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को एक संकेत के रूप में उसकी ये सहायता अवश्य कर सकते हैं कि ये ज्ञान उपलब्ध है और इस ज्ञान का लाभ वो उठा सकता है। ये इतना प्रयास हम कर सकते हैं। जी, ज्योति जी का कहना है, अब आगे क्या-क्या कर सकते हैं इस भेद को मिटाने के लिए? देखिए ज्योति जी, भेद जो है ये जो अज्ञान है, हमेशा से ऐसे नहीं था। धीरे-धीरे ये अज्ञान गहरा होता गया है और अब धीरे-धीरे आप देख रहे हैं परिवर्तन भी आ रहा है। पिछले 50 साल पहले की जो स्थिति आप अगर देखें और आज की स्थिति देखें महिलाओं की, तो उसमें परिवर्तन भी देखने को मिला है। आप देखेंगे परिवर्तन आया है, स्त्रियों को अब स्वतंत्रता मिली है। ये स्त्रियाँ ही हैं जिसमें मानसिक मिथ्या मतारोपण है और ये बेड़ियाँ भी टूटेंगी, धीरे-धीरे स्वयं परिवर्तन तो हो ही रहा है
और जैसे ही ये इच्छा जागृत होगी स्त्रियों में स्वयं को जानने की, और वो अवसर स्वयं ही प्रकट होंगे। तो ये तो नाद है, उसकी गति तो परिवर्तित होनी ही है। शुभम जी का कहना है, लड़के-लड़की का भेद केवल ज्ञान से ही समाप्त हो सकता है। यह भेद केवल शरीर, लिंग के स्तर पर है। जब व्यक्ति यह जानेगा कि यह शरीर नहीं है, वह यह शरीर नहीं है, तो यह अपने आप समाप्त हो जाएगा। हमारे स्तर पर हम इतना ही कर सकते हैं कि ज्ञान प्रसार के कार्य में हाथ लगाएँ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही सुंदर बात आपने कही है। और अभी हम इसी बारे में अभी चर्चा हुई हमारी कि हमारा प्रयास केवल यही हो सकता है कि हम उस अज्ञान का नाश किस प्रकार हो सकता है। अपने आस-पास जो हमारे संपर्क में व्यक्ति हैं, यदि हम थोड़ा-सा भी उनको जागरूक कर पाएँ, तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा। और अज्ञान तो देखिए ज्ञान से ही समाप्त होगा। जब ज्ञान होगा तभी अज्ञान का नाश होगा और तभी व्यक्ति ये समझ पाएगा कि कोई भेद है ही नहीं, लड़के-लड़की का भेद, और दमन का तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो आज का समय हो चुका है सत्संग का। मैं आप सभी साधकों का धन्यवाद करना चाहूँगी सत्संग में जुड़ने के लिए और अपने इतने सुंदर विचार व्यक्त करने के लिए, इतने महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर साझा करने के लिए। और गुरुजी का भी मैं फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस प्रोत्साहन के लिए और मार्गदर्शन के। तत्वबोध सत्संग में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।